तो मोमिन इकराम, अब आपके सामने सैयदुल वाइज़ीन किबला मौलाना नसीम अब्बास शिराजी साहब ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे। दुआ फरमाइए इस ज़िक्र का सदका मौला बानी मजलिस सैयद मुलाजिम शाह साहब, सैयद इजाज़ शाह साहब, उनके भाइयों और ख़ुसूसन सैयद सिब्तैन शाह साहब जो बैरून मुल्क है, मौला इन्हें हर तरह की अर्ज़ी और समावी आफ़ात व बलियात से महफूज रख, इन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, इनकी तौफ़ीक़ात खैर में और इजाफ़ा फरमा, वो इससे बढ़ चढ़ कर अपनी जद्दे पाक की सफ़े मातम बिछाते रहे। मौला इनकी तमाम शरई हजात को पूरा फरमा और जो जो मोमिनीन व मोमिनात बारगाह मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद में तशरीफ़ फरमा है, ज़िक्र का सदका मौला उनकी तमाम शरई हजात को पूरा फरमा। अब आपके सामने सैयदुल वाइज़ीन जनाब किबला मौलाना नसीम अब्बास साहब शिराजी अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की सआदत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। बावाज़ बुलंद नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी। कबूल इसलिए नेज़े की नोक की उसने, कबूल इसलिए नेज़े की नोक की उसने, मेरा कटा हुआ सर दुश्मनों से पस्त न हो, वो कातिलों से ये हो के बुलंद कहता रहा, हुसैन होता वही है जिसे शिकस्त न हो। कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी। जनाब किबला अल्लामा सैयद नसीम अब्बास साहब शिराजी बावाज़ बुलंद दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन व बैत मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि बैत मुहम्मद। दुरूद पढ़े मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाहि वल मुरसलीन व सय्यदिना व नबिय्यिना अबिल ज़हरा अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मलऊनीन अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहिरहुम तत्हीरा। परवरदिगार आलम आप सबको आबाद व शाद फरमाए और बानियान का ये सफ़े अज़ाब छाया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मालिक करीम मौला हुसैन के सदक़े में इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। जितने मोमिनीन मरीज़ हैं, सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीमारी का सदका सबको सेहत कामिला अजला अता फरमाए। मालिक करीम इस दुनिया में अहले बैत के अलावा तमाम मोमिनीन को किसी का मोहताज न बना। आप लोग हज़रात जितनी भी शरई हाजात अपने दिलों में लेके सफ़े अज़ा पे आए हैं, मालिक करीम हुसैन अलैहिस्सलाम के आखिरी सजदे का वास्ता
आप सब की शरी हजात को कबूल व मंजूर फरमाए। और वक्त आखिर से पहले जब इंसान पे आखिरी वक्त आता है, उस वक्त के आने से पहले आप सबको और जितने मोमिनीन हैं मालिक करीम सबको मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार आलम जितने मकरूज़ हैं उनके कर्ज दस्ते गैब से अदा फरमा। परवरदिगार आलम पुरुष दूर है, तमाम मोमिनीन की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे बुलंद तर सलावत। इजाज़त की बुलंद नौकरी शुरू की जाए। इंसान कितना खुशकिस्मत है, इंसान कितना खुशकिस्मत है, लेकिन हर इंसान खुशकिस्मत नहीं है। जागरो साहब, इंसान खुशकिस्मत है लेकिन हर इंसान खुशकिस्मत नहीं। खुशकिस्मत कौन है? जागरो साहब, आप बहुत ज्यादा दूर हैं, अगर आप बुरा महसूस ना करें तो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। बिला फसल के मानने वालों में फासला तो नहीं ना होता। मुहम्मद व अहले बैत। इंसान खुशकिस्मत है, हर इंसान खुशकिस्मत नहीं। खुशकिस्मत कौन है? जाग रहे हो साहब, खुशकिस्मत कौन इंसान है? कायनात में हर एक वो खुशकिस्मत है जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। या अली, खुदा आपको जिंदा सलामत रहे। या अली, अल्लाह ने इससे बड़ी खुश नसीबी बनाई ही नहीं। जाग रहे हो साहब, इससे बड़ी अल्लाह ने खुश नसीबी बनाई ही नहीं। तो सबसे खुशकिस्मत वो हुआ जिसके दिल में मेरे मौला अली की मोहब्बत है। तो इसका मुतजाद ये है कि सबसे बदबख्त वो है जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ है। जाग रहे हो साहब, आप खुशकिस्मत लोग जिनके दिलों में मेरे मौला अली की मोहब्बत है, इसे कम तर न समझिएगा। ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ने जो आप लोगों पे किया है, क्योंकि अल्लाह इससे बड़ा एहसान करता ही नहीं है कि उसने आपके दिलों में अली की मोहब्बत को रख दिया। अल्लाह की कसम, कायनात ख़त्म होने तक इंसान अपना सर रख कर सजदाए रेज़ होकर सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह करके उसका शुक्र अदा करता रहे और इस क़यामत तक उसकी पेशानी जख्मी हो जाए। अल्लाह की कसम, इस एक नेमत का वो क़यामत तक शुक्र अदा नहीं कर सकता कि अल्लाह ने उसे अली जैसा इमाम अता फरमाया। या खुदा आपको जिंदा सलामत रखे। एक एक नेमत, इस एक नेमत वो शुक्र अदा नहीं कर सकता कि उसने तुझे अली जैसा इमाम अता फरमाया है। कितने खुशकिस्मत हैं आप लोग, उसका शुक्र अदा करो कि तुम्हें मोहब्बत अली में रखा है। बुग़्ज़ अली जो चाहते थे उनके दिलों में रखा, जो मोहब्बत मुअद्दत चाहते थे उनके दिलों में मोहब्बत को रखा। खुश नसीब है लोग, क़यामत तक इसका शुक्र अदा करो, नहीं हो सकता। मैंने आपके सामने एक आयत तिलावत की है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सूरह जुमा की, कि जो कुछ भी है कायनात, जो जमीन में है, जो आसमान है, वो अल्लाह की तस्बीह करता है। जाग रहे हो साहब, जो जमीन में है, जो आसमान में है, जो कुछ भी है, हर एक अपने खालिक का, अपने मालिक का जिक्र करता है।
तस्बीह करता है, जो कोई भी, वमा फिस समावाती वमा फिल अर्ज़, चाहे वो ज़मीन में है चाहे वो आसमान में है, वो ज़र्रात हूँ, वो समुंदर के कतरात हूँ, वो दरख्तों के पत्ते हूँ, वो आसमान में चमकते हुए सितारे हूँ, वो हवाओं की हरकत हो, वो जिन हूँ, वो इंसान हूँ, वो नबी हूँ, वो गौस हूँ, वो गली हूँ, वो गली हो, वो वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, हूराने जन्नत हो, कायनात में जो भी है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, हर एक अपने अल्लाह की तस्बीह करता है और करता रहेगा। लेकिन एक ऐसी हस्ती है जिसके बारे में रसूल कह रहे हैं, ज़रबतो अलियन फी यौमल खंदक इबादतो मिन अफज़ल, कि एक अली की ज़रबत कायनात की सकलैन की इबादत से अफजल है। जाग रहे हो साहबान? या ज़रबत अलियन यौमल खंदक की अफजलो मिन इबादत सकलैन, कि अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। सारी कायनात की इबादत एक तरफ, जाग रहे हो साहबान, सारी कायनात की इबादत एक तरफ, मेरे मौला अली की इबादत एक तरफ, सारी कायनात की इबादत एक तरफ, मेरे मौला अली की इबादत, एक ज़रबत की इबादत एक तरफ। और जो सारी कायनात मिलकर अली की एक ज़रबत का मुकाबला नहीं कर सकती। जाग रहे हो साहबान? मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बोलते आए ना, ताकि मैं कुछ आपको सुना सकूं। या अली या अली, सारी कायनात की इबादत मिलकर जो एक अली की एक ज़रबत का मुकाबला नहीं कर सकती, एक ज़रबत का मुकाबला नहीं कर सकी, वो उसकी शान का कोई क्या मुकाबला करेगा, उसकी शान का कोई क्या मुकाबला करेगा। ये ज़रबत को, इस ज़रबत को, तवज्जो, इस ज़रबत को पूरी सकलैन से अल्लाह के रसूल ने अफजल क्यों करार दिया? जाग रहे हो साहबा? अजहान मेरी तरफ रहे। इस एक ज़रबत को अल्लाह के रसूल ने अफजल क्यों करार दिया है? हालांकि अमीरुल मोमिनीन ने तो और भी ज़रबतें लगाई हैं, हर जंग में पेश पेश थे। यूं क्यों ना कहूं कि सिर्फ ज़रबत ही अली है, सिर्फ ज़रबत ही तो अली लगाते थे, बाकी तो ज़रबतें देखने के लिए आते थे। जाग रहे हो साहबा? या अली या अली, देखने के लिए बाकी आते थे। हर एक मार्का ज़रबत अली, लेकिन ये एक ऐसी ज़रबत अली ने लगाई है, एक ऐसी ज़रबत अल्लाह के रसूल को कहना पड़ा कि ज़रबत अलियन, कि अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। एक ज़रबत क्यों कहा? इस एक को क्यों कहा? तवज्जो सामीन, सिर्फ इसको एक क्यों कहा? इस एक को अफजल क्यों कहा? बाकी भी तो ज़रबतें मारी है अली ने, सिर्फ एक को क्यों कहा? इसलिए कि ये ऐसा वाक़या है कि जब कोई उसके मुकाबले में नहीं जाता था ना, जाग रहे हो साहबान, वो अमर बिन अब्दोवद, जब वो खंदक फैलांग के आ गया, आगे उसने किया क्या? उसने एक नेज़ा मारा खैमे रसूल में, जिनकी तारीफ पे नजर है, खैमे रसूल में नेज़ा लगाया। अल्लाह के रसूल को इतना गुस्सा कभी नहीं आया। जाग रहे हो साहबान? उसकी तरफ कहते हैं अपने असहाब को मुतवज्जो करके, ओ मेरे सहाबो, जानते नहीं हो तुम्हारे रसूल की इसने गुस्ताही की है, जान दो, उठो, देखो, है कोई इस कुत्ते की जबान को बंद करने वाला? जाग रहे हो साहबान? है कोई इस कुत्ते की जबान को बंद करने वाला? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, मन लिहाजल कलब, कोई ना उठा, कोई ना उठा। तारीख लिखती है कि वो सब ऐसे सो रहे थे, ऐसे बैठे हुए थे जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं।
जाग रहे हो साहबान, अगर वो हिले तो वो उड़ जाएंगे। तारीख ले, कोई उठा ना कोई गया, जहां थे वहां ही बैठे रहे, जहां थे वहां ही बैठे रहे, जहां थे वहां ही बैठे रहे। जब कोई ना उठा, एक ने थोड़ी सी हिम्मत की, जाग रहे हो साहबान, एक बंदे ने थोड़ी सी हिम्मत की, कहता है या रसूलुल्लाह आप इसको जानते नहीं हैं, ये अमर इब्ने अब्द वद है, आप इसको जानते नहीं हैं। जब जमाना जाहिलियत था हम इसके साथ होते थे, एक दफा हमें डाकू पड़ गए, जब डाकू पड़े तो कोई भी उनके मुकाबले नहीं, ये अकेला ही, इसने हाथ में डाची, नाका डाची उठाई और एक एक को मार मार के इस तरह भगा दिया जैसे ये अकेला ही लड़ने वाला था। भगाता रहा, कौन इसके मुकाबले में जाए, हम तो इसके मुकाबले में नहीं जाते। ओ बदबख्त, अल्लाह का रसूल कह रहा है इसके मुकाबले में जाओ, तो मुझके कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। जाग रहे हो साहबान, अल्लाह का रसूल कह रहा है मन लिहाजल कलब, जाओ इस कुत्ते की जबान को बंद करो, जाओ इस कुत्ते की जबान को बंद करो। कोई ना गया, अब वही उठा जिसे कुत्तों की जबानें बंद करना आती थी। जाग रहे हो साहबान, अब वही उठा, या अली या अली। अब कोई ना उठा, सिर्फ वही उठा जिसे कुत्ते की जबान बंद करना आती थी। उठे अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहते हैं ए अल्लाह के रसूल, ए इब्ने अम, तुझे मेरे होते हुए किसी को कहने की जरूरत ही क्या है। जाग रहे हो साहबा, मेरे होते हुए किसी को कहने की जरूरत ही क्या है। मैं जो हूं इनकी जबानें बंद करने वाला, मैं जो हूं इनकी जबानें बंद करने वाला। अल्लाह के रसूल ने ये कहकर कि है कोई इस कुत्ते की जबान को बंद करने वाला, बता दिया ऐ लोगों, क़यामत तक याद रखना, जो भी नबी के दरवाजे पे आके ऊंचा बोले, समझो इंसान नहीं कुत्ता है। या अली या, समझो वो इंसान नहीं कुत्ता है। अब वो गया जिसको कुत्तों की जुबानें बंद करना आती थी। जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जा रहे थे, अब अल्लाह के रसूल ने सोए हुए असहाब को जगाया, उठो अली वो जा रहा है। जाग रहे हो साहबान, उठो अली वो जा रहा है, उठो अली वो जा रहा है। जब देखा ना अली को जाते हुए तो असहाब बेदार हुए, अली अकेला जा रहा है, अली अकेला जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा अब अली नहीं, बरज़ल ईमान कुल्लहु इलल कुल्ले कुफर, आज अली नहीं कुल का कुल ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने सनद दे दी, ओ लोगों, क़यामत तक के लिए फैसला कर दिया कि जो भी अली के मुकाबले में आएगा वो कुफर होगा। जाग रहे हो साहबान, या अली या अली, जो भी अली के मुकाबले में आएगा वो कुफले कुफर होगा। अब कोई आए या कोई आई, जब कोई आए, या अली या अली, खुदा आपको जिंदा सलाम, अब कोई आए या कोई आई, वो सब कुफर है, क्योंकि अली कुल्ले ईमान है। अल्लाह के रसूल ने सनद दे दी है कि अली कुल्ले ईमान है। जब ये मारका शुरू हुआ, बस मुख्तसर, ज्यादा तवील जंग नहीं पढ़ना चाहता, जब अली ने ये जरबत लगा के उसको फिन्नार किया तो अल्लाह के रसूल ने कहा जो मुहाफजत रसूल करे उसकी जरबत सकलैन की इबादत से अफजल होती। उस जरबत को मेरे मौला रसूल कह रहे हैं अफजलो मिन इबादत सकलैन। ये थी एक जरबत जो सकलैन की इबादत से अफजल है। ये तो अपने हमें पता चल गया ना कि एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है, लेकिन हमें ये पता नहीं चला अल्लाह की सकलैन कितनी है। जाग रहे हो साहबान, हमें ये पता नहीं चला कि अल्लाह की सकलैन है कितनी, ये कोई और तो बता नहीं सके। एक मोहम्मद बता रहे हैं कि एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है, दूसरे मोहम्मद बता रहे हैं कि सकलैन कितनी है। जाग रहे हो साहबान, दूसरे मोहम्मद बता रहे हैं कि सकलैन कितनी है। जब किसी ने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, सलावत सल्ले अला, यजीद बिन जाफी इमाम से सवाल किया सकलैन के बारे में। इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने 10 लाख आदम पैदा किए, 10 लाख आलम पैदा किया,
तुम आखिरी आदम में से हो और आखिरी आलम हो। ज़रबत अली शकलैन की इबादत से अफजल है, ये जहन में रहे। एक मोहम्मद बता रहे हैं कि अली की एक ज़रब शकलैन की इबादत से अफजल है, और एक मोहम्मद बता रहे हैं कि शकलैन कितनी है। शकलैन किसे कहते हैं? वो उसने पूछा, मेरे मौला बता रहे हैं कि 10 लाख अल्लाह ने आदम पैदा किए, 10 लाख आलम पैदा किए। तुम आखिरी आलिम हो और आखिरी आदम में से हो, आखिरी आदम में से हो और आखिरी आलिम हो। अल्लाह के रसूल के जानशीन मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, सुनो, जितने इंसान हैं उससे 10 गुना ज्यादा अल्लाह ने चौपाए पैदा किए। जाग रहे हो साहबान जो इल्म की गुफ्तगू सुनना चाहते हो? जितने इंसान हैं उससे 10 गुना ज्यादा अल्लाह ने चौपाए पैदा किए। जितने चौपाए हैं उससे 10 गुना ज्यादा अल्लाह ने हशरातुल अर्ज को पैदा किया, इन कीड़ों मकोड़ों को पैदा किया। जितने कीड़े मकोड़े हैं उससे 10 गुना ज्यादा अल्लाह ने आबी जानवरों को पैदा किया है। जितने आबी जानवर हैं उससे 10 गुना ज्यादा अल्लाह ने पहले आसमान के फरिश्ते बनाए हैं। जितने पहले आसमान के फरिश्ते हैं उससे 10 गुना ज्यादा अल्लाह ने दूसरे आसमान के फरिश्ते बनाए हैं। उससे 10 गुना ज्यादा अल्लाह ने तीसरे आसमान के फरिश्ते बनाए हैं। उससे 10 गुना ज्यादा चौथे के, उससे 10 गुना ज्यादा पांचवें के, उससे 10 गुना ज्यादा छठे के, उससे 10 गुना ज्यादा सातवें के, और सबसे 10 गुना ज्यादा वो फरिश्ते हैं जो लौह कुर्सी को उठाए हुए हैं। अब खिलकते कायनात का अंदाजा करो और रसूल शकलैन की हदीस को याद करो कि जिसकी एक ज़रबत शकलैन की इबादत से अफजल है। कायनात देख, ज़रबत देख। या अली या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा आपको जिंदा सलामत रखे, सायगा में हुसैन के दुनिया में कोई गम ना देखो। अल्लाह की शकलैन देखो, एक ज़रबत अली देखो कि शकलैन की इबादत से अफजल है। शकलैन की इबादत से एक ज़रबत अफजल है। कायनात की तमाम कायनात मिलके जिसकी एक ज़रबत का मुकाबला ना कर सके। जाग रहे हो साहबान, उसकी शान का कोई क्या मुकाबला करे। अजीज़ान ग्रामी कदर, ये हमला था अली की जवानी का, ये हमला था मेरे मौला अली की जवानी का। ये कोई इतना कमाल नहीं है। एक हमला आपको मौला के बचपन का ना दिखाऊं? जाग रहे हो, रजब अल मुरज्जब का महीना है, उस हवाले से मेरे जहन में आ गया कि एक हमला मैं मौला के बचपन का दिखाऊं, बचपन का दिखाऊं। मेरे मौला सिर्फ जवानी में कमाल नहीं दिखाते। जाग रहे हो साहबान, ये कमाल जवानी में वो दिखाता है जिसका बचपना इतना अजीम होता है। ये जवानी में कमाल वो दिखाता है। ये कौन सा मौका था जब फातिमा बिनती असद अपने पिसर को लेकर ना अपने घर तशरीफ ले, अपने घर में आई, अपने बेटे को गहवारे में लिटा दिया, झूले में लिटा दिया। झूले में लिटाना था, कुछ देर के लिए किसी और काम में मसरूफ हो गई, मसरूफ हुई। उस वक्त एक कसवटी थी उनके पास, जाहिलों के पास, एक अजदहा छोड़ा जाता था जो बच्चे का हस्ब नस्ब जानने के लिए उसे छोड़ा जाता था। जब उस बदबख्त ने देखा ना कोई नहीं है गहवारे के पास, उनकी वालिदा दूसरे कमरे में तशरीफ ले गई। अब मेरे मौला अली ने झूले से खुद को थोड़ा सा बुलंद किया और नज़ाम कायनात को देखने लगे। जाग रहे हो साहबान, आपको कोई मंजर दिखाना चाहता हूं कि अली किसे कहते हैं, अली किसे कहते हैं। अली का बचपन का एक हमला सिर्फ आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि अली किसे कहते हैं। जनाब फातिमा बिनते असद किसी काम के लिए गई, झूले में, गहवारे में अमीर अल मोमिनीन इस्तराहत फरमा रहे हैं। कितना खुश नसीब है वो झूला जिसमें अली जैसा आदल इमाम आराम फरमाए।
जाग रहे हो साहबा? जब उसने देखा कोई नहीं, उसने अपना अजदहा छोड़ा, अपना अजदहा छोड़ा। इधर मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद को थोड़ा सा बुलंद किया, उधर से उसने अजदहा छोड़ा। अजदहा मेरे मौला के करीब आता रहा, मेरे मौला उसको देख रहे हैं। जब थोड़ा सा बुलंद किया उसने, अजदहा ने भी मेरे मौला अली को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को बुलंद किया। मेरे मौला अली ने अपनी जिंदगी का पहला हमला किया। जाग रहे हो साहबा? या अली या अली, मेरे मौला अली ने वो खैबर खंदक, ये बाद के हमले हैं, ये बाद के हमले हैं। आप खंदक पे दाद देते हैं, आप खैबर पे दाद देते हैं। मेरे मौला अली के बचपन का हमला देखो। मेरे मौला अली ने जिंदगी का पहला हमला किया, अपना यदुल्ला वाला हाथ उसके ऊपर वाले जबड़े में डाल के दूसरा यदुल्ला हाथ उसके नीचे वाले जबड़े में डाला, कुछ इस अंदाज से चीरा जैसे जवानी में मरहब को चीरा था। जाग रहे हो साहबा? खुदा आपको जिंदा सलामत रखे। या अली या अली, कुछ इस अंदाज से चीरा जैसा जवानी में मरहब को चीरा था। मेरे मौला अली ने जिंदगी का पहला, जब ये हमला किया ना मेरे मौला ने, तो हर सू हर तरफ ये चहल पहल, ये चूमगू शुरू हो गई। कोई ये कहने लगा, अल्लाह रे जुर्रत अली, ये कम सनी और ये ताकत। अब मेरे मौला अली ने कहा, जब उनकी हैरानगी बढ़ी ना, ये कम सिनी और ये ताकत, अब मेरे मौला कहने लगे हैं, और जो दुनिया की ताकत होती है वो बड़ी मुशक्कत के बाद आती है, जिसे अल्लाह ताकत देता है ऐसे मुजाहरे करता है। या अली या अली या, जिसकी ताकत अल्लाह की देन होती है वो ऐसा हमला करता है। मेरे मौला अली ने बचपन का पहला हमला किया। अजीजान ग्रामी कदर, जब यो मियारुल वल्द कहता ना, जिसे मियारुल वल्द कहते थे, जब वो खत्म हो गया, मक्के में खबर फैलना शुरू हो गई। अजीब काम हो गया है, अबू तालिब के बेटे ने यह अजीब काम कर दिया है, हमारा पैमाना तोड़ दिया है। जिससे हम पहचानते थे, हमारा नस्ब हम जानते थे, इसका नस्ब ठीक है, इसका हसब ठीक है, ये कैसा बच्चा पैदा होगा। क्योंकि रवाज था ना उस वक्त, दौरे जाहिलियत में रवाज था, जब भी बच्चा पैदा होता ये बदबख्त ये अपना अजदहा सांप छोड़ता और देखता, अगर वो आके बच्चे को नुकसान देता, वो समझते कि इसका ना हसब ठीक है ना नसब ठीक है। अगर उसको छोड़ देता, कहते हैं कि ये बच्चा ठीक है, इसकी ये हलाल ज़्यादा है, इसका नसब भी ठीक है, इसका हसब भी ठीक है। सब परेशान हो गए। जिससे हम चेक करते थे, जो हमारा पैमाना था, जो मेयारुल वल्द था, वो तो अबू तालिब के बेटे ने तोड़ दिया है, वो तो अबू तालिब के बेटे ने तोड़ दिया है। अब हम कैसे पहचानेंगे इसका हसब ठीक है, इसका नसब ठीक है, कैसे पहचानेंगे ये बच्चा कैसा है। सब परेशानी की हालत में मेरे मौला रसूलुल्लाह के पास आए और कहते हैं, या रसूलुल्लाह, ए मोहम्मद, गजब हो गया, अली ने पैमाना तोड़ दिया। अब हम क्या कैसे पहचानेंगे ये बच्चा कैसा है, हलाल ज़्यादा है या कौन है, इसका हसब कैसा है। अब रसूल उनकी तरफ दे के मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के कहते हैं, तुझे तो अली का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जाग रहे हो साहबान? तवज्जो मेरी तरफ रहे, तुझे तो अली का वो शुक्रिया अदा करना चाहिए। कैसे या मोहम्मद हम शुक्रिया अदा करें? कहते हैं, अल्लाह के इस शेर ने, अली मौला ने तुम्हारा फानी पैमाना तोड़ दिया। हो सकता ये कल को मर जाता, फिर कौन सा पैमाना तुम्हारे पास होता। वो कहते हैं, अब हम कैसे हसब नसब को चेक करेंगे, अब कौन है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, अब कोई पैमाना और नहीं, यही अली इब्ने अबी तालिब पैमाना है। और जिसके दिल में इसकी मोहब्बत है, समझो अपने बाप का हलाली बेटा है। खुदा आपको जिंदा सलामत रखे। समझो ये अपने बाप का हलाली बेटा है। आज के बाद पैमाना कोई और नहीं। और अल्लाह ने भी कुरान में आयत नाज़िल कर दी, वशारिकहुम फिल औलाद वल अमवाल। शैतान से अल्लाह कह रहा है, शामिल हो जा इनकी औलाद में और इनके माल में।
कैसी अजीब आयत है। आयतें सुनते रहते हो ना। अली के चाहने वाला कुरान से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि अली वाला होता है। क्यों? अल्लाह के रसूल ने कहा अल कुरान मा अली व अलीयुन मा अल कुरान। या अली या कुरान से कभी खुद को दूर ना करो। क्यों? क्योंकि कुरान अली के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अल्लाह के रसूल ने जब ये हदीस कही थी ना, अलीयुन मा अल कुरान, अली कुरान के साथ है, वल कुरान माल अली, और कुरान भी अली के साथ है। इतना कहना था तो एक बंदे ने पूछ लिया कि या अल्लाह के रसूल, इतना कहना काफी नहीं था कि अली कुरान के साथ है? बात तो मुकम्मल हो गई थी ना, बात तो पूरी हो गई थी कि अली कुरान के साथ है। ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि कुरान भी अली के साथ है? जाग रहे हो साहब? अलीयुन मअल कुरान तो कह दिया, फिर पलट के ये कहना कि अली भी, कुरान भी अली के साथ है। अल्लाह के रसूल ने सबकी जुबानों को बंद करते हुए कहा आप लोग जानते नहीं, मैं जानता हूं, अल्लाह ने मुझे गैब का इल्म दिया है। अगर मैं ये कह देता, बस इतना कहता कि अली कुरान के साथ है, अली कुरान के साथ है, कल यही बदबख्त लोग उठ के कहते ये कौन सा कमाल है, हम भी तो कुरान के साथ हैं। ये कौन सा कमाल है, हम भी तो कुरान के साथ हैं। मैंने लोगों की जुबानों को बंद कर दिया। और लोगों, फकत अली कुरान के साथ नहीं, वल कुरान मा अली, कुरान भी अली के साथ है। जब तुम्हें शक गुजरे ना, कोई कुरान को नेज़े पे उठाए और तुम्हें शक गुजरे आज कौन हक पे है, मेरी हदीस को याद रखना, वो हक उधर ही है जिधर अली है। या अली या अली, हक उधर ही है जिधर अली है, हक उधर ही है जिधर अली है। जब कोई कुरान नेज़ों पे उठा ले, कभी किसी गलत फहमी में ना रहना। अब हम किसका साथ दें, कुरान का दें या अली का दें? मैं तो पहले बता रहा हूं, सिर्फ अली कुरान के साथ नहीं है, कुरान भी अली के साथ है, कुरान भी अली के साथ है। उसी कुरान की आयत है, अल्लाह शैतान से कह रहा है वशारिकहुम फिल औलाद वल अमवाल, शामिल हो जा इनकी औलाद में भी और इनके माल में भी। कितना परेशान कर दिया ये आयत, कितना परेशान कर दिया। जिस तरह आप परेशान हैं, इसी तरह वो भी परेशान थे जो इमाम के जमाने में थे। लोग आ गए, आके उसके पास आए जिसे नबी के बाद सादक कहने का हुक्म हुआ है। जाग रहे हो साहबा? जिसका पहला मोहम्मद भी सादिक है, दरमियान वाला भी सादिक है, आखिरी भी सादिक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सादिक आले मोहम्मद के लोग पास आए, कहते हैं मौला परेशान हो गए, ये कैसी आयत आ गई? मौला कहते हैं मुश्किल कुशा के होते हुए इतने परेशान क्यों हो? जाग रहे हो साहबा? मुश्किल कुशा के होते हुए इतने परेशान क्यों हैं? जब मुश्किल कुशा का मुश्किल कुशा बेटा तुम्हारे पास है तो परेशानी किस बात की है? वो कहते हैं कि मौला परेशानी ये है, अल्लाह को शैतान को हुक्म दे रहा है वशारिकहुम फिल औलाद वल अमवाल, कि शामिल हो जा इनकी औलाद में, इनके माल में। अब हमें पता कैसे चले कि ये मेरा इस बेटे में शैतान शामिल है, मेरे इस माल में शैतान शामिल है? हम तो परख नहीं सकते, हम तो देख नहीं सकते। अब कैसे पता चलेगा? अब कैसे पता चलेगा? जब उसने कहा ना, तो मेरे मौला ने कहा ये तो बड़ा आसान सा मामला है, तुम परेशान हो गए हो, ये तो बड़ा आसान सा मामला है। मौला कैसे पहचाने कि मेरे इस बेटे में शैतान की शिरकत है या नहीं है? इमाम ने फरमाया कुछ ना देखो, हमारा जिक्र छेड़ दो, नतीजा खुद बरामद हो जाएगा। हमारा जिक्र सुनकर खिलने वाला समझो हलाली है। जाग रहे हो साहबान? या अली या अली, हमारा जिक्र सुन के खिलने वाला समझो हलाली है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी कदर, उनका जिक्र सुनकर खिलने वाला समझो
इसमें शैतान की शिरकत नहीं, ये अपने बाप का खास हलाली है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, खुदा आपको जिंदा सलामत रखे। एक जुमला आपकी नजर करके बस आपसे दुआ चाहता हूं। अल्लाह के रसूल ने, ये अली के फजाइल थे, एक फजाइल मोमिनीन के लिए भी है कि मोमिन कौन है, मोमिन कैसे होते हैं, मोमिन के लिए क्या दिया। अली के फजाइल बयान करने के लिए, अली से मोहब्बत करने के लिए क्या है। अजीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह के रसूल ने मोमिनों को, ईमान वालों अली के चाहने वालों को खिताब करते हुए कहा, ए अली के चाहने वालों घबराओ नहीं, हुब्बो अलीयन याकुलुज़्ज़ुनूब कमा ताकुलुन्नारुल हतब। परेशान ना हो जाओ, ये जो तुम्हें तोहफा दिया गया है ना मोहब्बत अली, ये गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। या अली, ये गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग खुश्क लकड़ी को। गीली लकड़ी भी नहीं कहा। अपने ईमान की बुलंदी को देखो। सिर्फ शर्त यह है कि अली की वलायत और मोहब्बत दिल में हो। जाग रहे हो साहबान, याद रखे मेरे मौला अली की वलायत और मोहब्बत सिर्फ नफ्से इंसानी पे इसका इतलाक नहीं होता। अपनी जिंदगी का नया जुमला आपकी नजर कर रहा हूं। किताब का नाम है समरातुल हयात, जिसमें मैंने खुद इन आंखों से पढ़ा। उसमें लिखा है कि अली की मोहब्बत, अली की वलायत, उसका इतलाक सिर्फ नफ्स इंसानी पे नहीं होता। किस किस पे होता है? वो कहते हैं कि अली की वलायत और मोहब्बत का इतलाक हर उस शय पे होता है जिस शय का खालिक अल्लाह है। जाग रहे हो साहबान, हर उस शय पे होता है जिसका खालिक मेरा अल्लाह है। जिस तरह कायनात की हर शय उसका पता देती है ना, कायनात की हर शय अपने खालिक का पता देती है, इस तरह कायनात की हर शय मोहब्बत अली का पता देती है। यार, हर शय मोहब्बत अली का पता देती है, हर शय मोहब्बत अली का पता देती है। आपने जिंदगी में अक्सर देखा होगा कुछ चीजें उसमें कशिश ज्यादा होती है, कुछ चीजों में कशिश ज्यादा नहीं होती। ये कौन सी कसवटी है? ये कैसे मामला है? आपने देखा कि कुछ जगह जो होती हैं सरसब्ज व शादाब होती है, कुछ जगह शोरज़दा होती हैं, कुछ दरख्त फल देते हैं। एक जुमले की तरफ आपके जहन को लेकर जाना चाहता हूं। शर्त यह है कि जहन मेरी तरफ रहे। अजीज़ान गिरामी कदर, कुछ फल देते हैं, कुछ फल नहीं देते। कुछ नगीने हाथों की जीनत, कुछ सड़कों की जीनत। जाग रहे हो साहबान, पता कैसे चले ये मामला क्या है? जाग रहे हो साहबान, पता कैसे चले ये मामला क्या है? ये कोई और नहीं बताएगा, वही बताएगा जो खुश हो के कहते हैं आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। जाग रहे हो साहबान, या वो जो शहर इल्म था ना, अल्लाह के इल्म का कभी भी लोगों को पता ना चलता। जाग रहे हो साहबान, एक और नया जुमला, अल्लाह के इल्म के शहर का कभी किसी को पता ना चलता अगर उस शहर का एक दरवाजा ना होता। जाग रहे हो साहबान, जहां से इल्म निकलता है। मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब कह रहे हैं, अपने चाहने वालों को समझा रहे हैं, याद रखो तुम परेशान ना हो, ये जगह आबाद क्यों है, ये जगह गैर आबाद क्यों है। अली फरमाते हैं अल्लाह ने तमाम कायनात के सामने हमारी वलायत व मोहब्बत को पेश किया है। तमाम अर्ज़ व समा पर, तमाम ज़मीन पर हमारी वलायत व मोहब्बत को पेश किया है। जिसने हमारी वलायत व मोहब्बत को कबूल किया है अल्लाह ने उसे सरसब्ज बना दिया है, जिसने अनकार किया उसे शोर ज़दा बना दिया है। नबाता
जमादात में से जिसने हमारी वलायत मोहब्बत को कबूल किया है उसे समरदार बना दिया है, उसे सायादार बना दिया है। जिसने इनकार किया उसे जलने के काबिल बना दिया है, उसे जलाने के काबिल बना दिया है। जमादात में से जिसने हमारी वलायत मोहब्बत को कबूल किया उसे किसी को हीरा बना दिया है, किसी को जमुर्द बना दिया है, किसी को कुछ बना दिया है, किसी को हकीक बना दिया है। जिसने इनकार किया उसे सड़कों के काबिल बना दिया है। जाग रहे हो साहबान? या अली या अली या अली, उसे सड़कों के काबिल बना दिया। आपने देखा होगा ये शहरें बनती कैसी हैं, कैसे बनती हैं। पहले पत्थरों को फेंका जाता है, जाग रहे हो साहबान? पहले पत्थरों को फेंका जाता है, फिर उसके ऊपर वजनी रूला चलाया जाता है, फिर गरम गरम तारकूल फेंकी जाती है। ये मिसालें हैं दुश्मने अली के लिए। ओ लोगों याद रखो, जिसने वलायत का इनकार किया अल्लाह दुनिया में पत्थरों को माफ नहीं करता, इंसानों को कैसे माफ करेगा? या अली या अली, अल्लाहु अकबर या रसूल या। वो इंसानों को कैसे माफ करेगा? वो इंसानों को कैसे माफ, जो पत्थरों को माफ ही नहीं देता। आपने देखा ना किस तरह उसे पीसा जाता है ताकि दुश्मन अली देख ले जहन्नम में क्या हाल होने वाला है। अजीजान गिरामी कदर, कुछ फूल खुशबू देते हैं, कुछ फूल खुशबू नहीं देते। फूल की खुशबू उसी में से आती है जिसके दिल में मोहब्बत अली है, उसी गुल से बू आती है, उसी से खुशबू आती है जिसके दिल में मोहब्बत, जिसने वलायत और मोहब्बत को कबूल किया है। जब आप फूल सूंघते हैं ना, आखिरी जुमला और तालबे दुआ, जब आप फूल तोड़ के सूंघते हैं उसमें खुशबू आती है। अजीज़ान ग्रामी कदर, याद रखो अली वाले, याद रखो अली के चाहने वाले, अली की मोहब्बत पे नाज करो। अल्लाह ने इससे बड़ी कोई नेमत पैदा ही नहीं की है। अली से ज़्यादा बड़ी कोई अल्लाह ने नेमत पैदा ही नहीं की है। उससे बड़ा अल्लाह ने किसी पे एहसान किया ही नहीं है कि जिसके दिल में मोहब्बत अली रख दी है। अजीज़ान ग्रामी कदर, ऐ अली के चाहने वालों, जब भी तुम फूल को तोड़ के उससे खुशबू लेते हो, वो खुशबू नहीं आती, वो तुझे या अली मदद कह के सलाम कह रहा है। या अली, वो तुझे या अली मदद कह के सलाम कह रहा है। अजीज़ान ग्रामी कदर, जिसकी इतनी इज्जत और तकरीम थी, उसकी औलाद को लोगों ने उतना ही रुला दिया। जिनकी फ़ज़ाइल अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए, उनकी औलाद को बाज़ारों में ये घुमाते रहे। अज़ादारान मज़लूम करबला, बस एक जुमला, वक्त ज़्यादा हो गया। बड़ी मोहब्बत थी हुसैन से जनाब सैयदा को, बड़ी मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत कायनात में कोई मिसाल नहीं है। ऐसी आपने देखा है कि वैसे ही माँ और बेटे की मोहब्बत अजीब होती है। सारी सारी रात जागती है माँ अपने बेटे के लिए। वो आम बेटा होता, वो आम माँ होती। बेटा हुसैन जैसा हो, माँ जनाब ज़हरा हो, कितनी मोहब्बत होगी। और ऐसा बेटा जो दीन का वारिस हो। अल्लाह की कसम, जब जनाब ज़हरा अपनी इस पिसर को, अपनी इस हुसैन को कभी कंगी करती ना, कभी एक बाल टूटता, सारी सारी रात रोती रहती, सारी सारी रात रोती रहती। हसनैन कहते, अम्मा क्या हुआ, एक ही बाल तो टूटा है ना, इतना गिरिया कैसे? जनाब ज़हरा कहती है, हुसैन इस बाल की कदर मुझे है, लोग क्या जाने। ओ किसका एक बाल टूटना गवारा नहीं था। और उस वक्त जनाब ज़हरा का क्या हाल होगा,
और जब यही सरे हुसैन उस मलाऊन ने हाथ डाला होगा और गर्दन पे छुरी रखी होगी। अजरुक मिनल्लाह। अजीज़ान गिरामी कदर, एक जुमला बस, यही हुसैन, रजब का महीना है 28 रजब को, वो मदीना जिनकी वजह से मदीना आबाद था वो छोड़ने पे मजबूर हो गए। मदीना छोड़ रहे हैं अपने आखिरी सलाम के लिए जनाबे बीबी उम्मे सलमा के पास तशरीफ लाते। हर किसी ने रोकने की कोशिश की जिससे जो मोहब्बत थी हुसैन को, किसी तरीके रुक जाओ, लेकिन हुसैन को जाना था वरना दीन नहीं बचता था। रोकने की कोशिश की, जनाबे उम्मे सलमा भी रोकने की कोशिश कर रही हैं। कहती हैं, ए बेटा हुसैन, तुझे याद है ना एक वक्त जब रसूलुल्लाह मेरे यहाँ तशरीफ फरमा रहे थे तो तू उनसे मिलने के लिए आया था, तो उनसे मिलने के लिए आया था। जब मैंने तुझे यहाँ रोका था, मैंने कहा था कि रसूल अल्लाह ने मना किया है कि मुझे अब इस वक्त कोई ना मिलने आए, तो तूने कहा था, ऐ नानी उम्मे सलमा, क्या मुझ हुसैन को भी रसूल ने रोका था कि मेरा हुसैन आए वो भी ना मिले? तो मैंने कहा था मुझे ये तो मालूम नहीं, लेकिन रसूल अल्लाह ने कहा है कि अब मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। जब तू रोती हुई आंखों से वापस पलटने लगा ना, तो दौड़ते हुए रसूल हुजरे से बाहर आए, उनके बाल खुले हुए थे। आग कहते हो उम्मे सलमा, और तूने मेरे हुसैन को रुला दिया, और मेरे हुसैन रोए, और मुझ रसूल को ये गवारा नहीं है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम।